नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ऐसे अजीत डोभाल ने गंगा तट से किया कड़ा संदेश। चीन और पाकिस्तान को कहा अगर जरूरत पड़ी तो चीन और पाक की सीमा में घुस कर भी भारत मार सकता है, यानी सीमा से बाहर भी निकल कर युद्ध को तैयार है इंडियन आर्मी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल का आक्रामक रवैया। दूसरी बड़ी खबर, युद्ध की तैयारियों में जुटा सी जिनपिंग की सेना, 100 जवानों ने दागी दर्जनों मिसाइलें। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सीमा से भी। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजा, पाकिस्तान और चीन को दी चेतावनी। कहा युद्ध के सिचुएशन में इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, 1 इंच भी जमीन दुश्मन देशों के लिए ये खतरनाक होगी साबित। जी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से खबरें जानेंगे। लेकिन दोस्तों आज पूरा देश विजयादशमी मना रहा है, इसलिए आप सभी भाइयों बहनों मित्रों को हैप्पी दशहरा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। आपको सीएसके न्यूज़ की भी तरफ से दोस्तों हैप्पी दशहरा। चलिए खबरें विस्तार से लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस देश की इंडियन आर्मी को जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और हैप्पी दशहरा आप भी लिखिएगा। चलिए खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल ने गंगा तट से किया चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा जरूरत पड़ी तो सीमा से बाहर भी जा सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में गंगा तट से कड़ा संदेश दिया, किसी देश का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी गंगा तट के किसी भी तरीके से आज तक भारत ने हमला नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान हो या फिर चीन, अगर कोई भी देश भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करी है तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इस बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल जरूरत पड़ी तो सीमा ही नहीं बल्कि सीमा से बाहर जाकर युद्ध कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा कि ये नया भारत अलग सोच का है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को छेड़ेंगे नहीं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक आवास में बोलते हुए इन्होंने एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन बौखला, युद्ध की तैयारी में जुटा, 100 जवानों ने दागे दर्जनों मिसाइलें। ये बड़ी अपडेट एलएसी से निकल के आ रही है। भारत के अलावा चीन के कई पड़ोसी देशों के साथ साथ सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की तैनाती कई जगहों पर रखी हुई है। चीनी सेना के जवान समय समय पर अभ्यास कर रहे हैं, इसके वीडियोस भी तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि साउथ चाइना सी में कई दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। बीजिंग ने दावा किया है कि फिलहाल लाइव फायर ड्रिल के मौके पर कई जवानों ने हिस्सा लिया है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से चीन युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं उससे प्रतीत होता है कि फिलहाल वो युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं और दूसरों को युद्ध के लिए उकसा भी रहे हैं। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अनुसार 2 दिनों को मिलिट्री एक्सरसाइज में तकरीबन 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया और दौरान उन्होंने एयर टू एयर मिसाइलें भी दागी है, जिसके जरिए बीजिंग ने ताइवान समेत पड़ोसी देशों को अपना सैन्य क्षमताओं को दिखाने की कोशिश की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी महीने अपनी नौसेना से भी कहा था कि वो अपनी अधिक सतर्कता बढ़ाए और युद्ध को तैयार है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी खुली चुनौती। कहा अगर नहीं बाज आते तो इंडियन आर्मी तैयार है, सीमा पर जाकर किया है शस्त्र पूजा, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे इंडियन आर्मी। दरअसल पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दार्जिलिंग के सुकूना युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा वैकल्पिक अलाइनमेंट गंगटोक नाथुला रोड का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फिलहाल भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच सीमा पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी। राजनाथ ने कहा है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बीआरओ द्वारा सिक्किम के अधिकांश सीमावर्ती सड़कों का डबल लेन में अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसमें ईस्ट सिक्किम में 65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 55 किलोमीटर सड़क निर्माण योजना के तहत चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने कहा है कि नॉर्थ सिक्किम में भारत माला परियोजना के अंतर्गत भी काम चल रहा है। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संदेश पाकिस्तान और चीन दोनों को देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी
कीमत पर भारतीय सेनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे फिर वो चीन हो या पाकिस्तान हो। 1 इंच ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ तो इंडियन आर्मी जान की बाजी लगा देंगी और करारा जवाब देंगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन के चक्कर में इमरान खान कर रहे हैं बड़ी गलती। जी हाँ, सिंध में बगावत की आग हो गई है तेज। दरअसल पुलिस वर्सेस सेना आमने सामने। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार सिंध या फिर उसकी सरकार की सहमति के बिना चीन सरकार की मांग पर सिंध से संबंधित बौद्ध और विंदुलू के द्वीपों पर एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ऐसा सिर्फ रुपयों के लालच में नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे चीन की बड़ी साजिश है। चीनी पाकिस्तान के सहयोग से अरब सागर में विस्तार कर मजबूत होना चाहता है और इमरान खान उसके जाल में फंसकर बड़ी गलती कर बैठे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पिछले सालों के चीन के दौरे को दौरान सिंध और बलूचिस्तान के तट के साथ विभिन्न द्वीपों के विकास की इच्छा व्यक्त की थी। इस क्षेत्र में पैर जमाने के उद्देश्य से चीन ने 8 द्वीपों के विकास में अपनी सहभागिता पर सहमति भी दर्ज की है। चीन अब बड़ी ही चालाकी से इन 8 द्वीपों पर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ता जा रहा है और इन द्वीपों के विकास से संबंधित अधिकांश काम चीनी सेना इंजीनियरों द्वारा ही कराया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें +2+2 बैठक में पहले अमेरिका का भारत को आश्वासन, ईरान प्रतिबंधों का चाबहार पोर्ट पर नहीं होगा कोई असर। 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले अमेरिका ने 12 अक्टूबर को राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत को बताया है कि फिलहाल ईरान पर संयुक्त राज्य के प्रतिबंध भारत के चाबहार पोर्ट के विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल और पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर ने बताया है कि फिलहाल किसी भी कीमत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही उनकी ये भारत यात्रा अमेरिकी संबंधों को भी मजबूती दे सकती है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ईरान को लेकर किसी भी तरीके से भारत को डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इस कदम पर भारत ने चाबहार बंदरगाह के संबंध में अपनी चिंताओं के बारे में अमेरिका से चर्चा की थी, जिसके बाद वाशिंगटन ने भारत की चिंताओं को स्वीकार किया और कहा है कि फिलहाल चाबहार बंदरगाह से विकास को प्रभावित नहीं करेगा। चाबहार बंदरगाह पूरी तरीके से चलेगा, जो कि ईरान में आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहा है। लद्दाख में तनाव के बीच एलएसी पर 47 अतिरिक्त बॉर्डर पोस्ट बनाएगा भारत। जी हाँ, दरअसल लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सरकार ने इस इलाके में 47 अतिरिक्त बॉर्डर पोस्ट बनाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी भी दे दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि फिलहाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने बीते कुछ महीनों के दौरान कुछ देशों का ये भ्रम तोड़ दिया है और उनके पास शक्तिशाली सेना है और उनकी जानकारी भी दी है। सरकार ने ITBP को भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए 47 अतिरिक्त बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में टकराहट के मद्देनजर सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सतर्कता बढ़ाने के लिए 47 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर UN की सालगिरह पर तिल मिलाया इमरान खान। जी हाँ, आपको बता दें कि UN को लेकर भारत के बीच कह रहा था कि फिलहाल भारत की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है और भारत खास करके POK पर हमला करना चाहता है। UN में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमले का डर जताया है। दरअसल आपको बता दें कि UN में एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फिलहाल भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर कभी भी अटैक कर सकता है। वो उसकी प्लानिंग लंबे समय से रच रहा है। ऐसे में उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि इस सिचुएशन में UN क्या करेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर संग्राम मचा हुआ है। पुतला फूंक बोले लोग, इन्हें पाकिस्तान रवाना करो। फारूक ने कहा हम देशद्रोही नहीं हैं भैया। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में जबरदस्त बवाल मच गया है। आम लोगों समेत राजनीतिक पार्टियां भी महबूबा के विरोध में उतर आई हैं। शनिवार को शिवसेना के डोगरा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती का विरोध किया। वहीं जम्मू कश्मीर BJP ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल अब उनके हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आता तब तक वो तिरंगा नहीं थामेंगी और इसी के मुद्दे पर वो जमकर घिर चुकी है। हालांकि कल उनके मुख्यालय पर ही कई हिंदूवादी संगठनों ने अटैक किया और उसके बाद तिरंगा फहरा दिया था।
हम चलते हैं अगली अपडेट। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले देश ने राम मंदिर के फैसले को स्वीकार किया लेकिन CAA के खिलाफ गलत माहौल बनाया गया। चीन को भी दी खुली चुनौती। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के मध्य नियंत्रण को लेकर सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई देता है। चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा है कि फिलहाल भारत के शासन प्रशासन सेना तथा जनता के इस आक्रमण के सामने अड़ कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान वीरता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम सभी से मित्रता चाहते हैं लेकिन हमारी सद्भावना को दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि CAA के खिलाफ देश में माहौल बनाया गया लेकिन कोरोना महामारी इस पर भारी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर सभी लोग शांति से इसको स्वीकार किए हैं। इस बीच चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन जिस तरीके से और जो मंसूबा पाल कर बैठा है कि वो भारत की ज़मीनों पर कब्जा कर लेगा। फिलहाल चीन को शायद इंडियन आर्मी की अभी दक्षता पर उनको अंदाज़ा नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की दी बधाई और अपील की कि देश के वीर जवानों के लिए जलाएं एक दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए पूरे देश को संबोधित किया है। PM मोदी के मन के कार्यक्रम की 70वीं कड़ी थी। PM मोदी की ये बातचीत जो कई विषयों पर आधारित रही है। उन्होंने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है। इससे पहले PM मोदी पिछले 27 तारीखों को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया था। इस बीच PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल देश के वीर जवानों को वीर सपूतों के नाम एक दिया जरूर से जरूर जलाएं। इस विजयादशमी और आने वाली दिवाली में भी सेना के लिए एक दिवाली तो जरूर ही जलानी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ की PM मोदी और CM योगी से शिकायत। अनुप्रिया पटेल बोली जिलों को कर रहे हैं बदनाम। दरअसल आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के दूसरे सीजन का इंतजार फैंस को पिछले 2 सालों से था जो 22 अक्टूबर की रात को ख़त्म हो गया। जैसे ही प्राइम वीडियो ये सीरीज़ आई लोग इसे देखने टूट पड़े हैं और इसे लेकर कमेंट की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। तमाम फैंस ने मिर्ज़ापुर 2 को पसंद किया है और इसके बारे में ढेर ट्वीट किए गए हैं। हालांकि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर मुश्किल में भी पड़ गई है। यूपी की मिर्ज़ापुर के ज़िले से सांसद अनुप्रिया पटेल ने वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर को हिंसक बताते हुए इसके खिलाफ जाँच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया और सीरीज की जांच की मांग की है। उसके बाद रिलीज की बात कही है तो ये अपने आप में एक विवाद भी शुरू हो गया। तो दोस्तों अगर आपने मिर्ज़ापुर की ये सीजन 2 की मूवी देखी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। दारू पीकर पहुंच गए थे कुछ लोग। जी हाँ, दारू बांट कर अब तेजस्वी यादव बुला रहे हैं अपनी रैली में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी की सभा में भीड़ उस समय बेकाबू हो गई जब कुछ दारू पी के लोग तेजस्वी की तरफ बढ़ने लगे। आपको बता दें कि तेजस्वी की रैली में माना जा रहा है कि दारू के पैसे दे देकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही। ऐसे में कुछ लोग दारू भी पी लिए थे जिसके बाद तेजस्वी की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन और रिजर्व पुलिस बल की सेनाओं ने उन पर लाठीचार्ज किया और फिलहाल उनको पीछे किया है, लेकिन पोल खुल गई है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। विधायक राहुल लोधी बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफे सौंपने वाले राहुल लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सत्ताधारी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बताया है कि लोधी भाजपा में शामिल हो गए और इसके साथ ही विधानसभा की सदस्यता छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं की संख्या अब 26 हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने बताया कि दमोह जिले के दमोह विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल सिंह लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से शुक्रवार को इस्तीफे की पेशकश की थी और उन्होंने इस्तीफे पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था, लेकिन कल रात उन्होंने फिर से विशेष रूप से आग्रह किया, इस्तीफा स्वीकार किया। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमेरिका में कोरोना की भयंकर वापसी। एक दिन में 84,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले निकले हैं। जी हाँ,
दरअसल कोरोना दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस बीच सबसे प्रभावित देश अमेरिका, भारत, ब्राज़ील है। इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज और सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ 3 महीने बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मामले बढ़े हुए हैं। बीते शुक्रवार को दैनिक रिकॉर्ड टूटने के साथ ही संक्रमण के कुल 84,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि हाल ही के सप्ताह में आए मामलों में सबसे अधिक है। इससे पहले बृहस्पतिवार को 76,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फिलहाल ये वायरस तेजी से कमज़ोर हो रहा है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल मोहन भागवत ने CAA को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कोई खतरा नहीं। तो ओवैसी ने कहा कि हम बच्चे हैं, हमें बच्चे ना समझें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर बयान क्या दिया, अब ओवैसी रोने लगा है। दरअसल उन्होंने ओवैसी ने कहा है कि फिलहाल देश के मुस्लिमों को भ्रमित करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कि इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग बच्चे नहीं हैं, हमें कोई भटका दे। बीजेपी ने ये नहीं बताया है कि एक साथ CAA NRC का मतलब क्या है। अगर ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है तो सभी कानूनों में धर्म शब्द हटा दें। ओवैसी ने कहा है कि जान लीजिए हम लोग बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कानून में हमें खुद को भारतीय साबित करने की बात रहेगी। हम उस तरीके के सभी कानूनों का विरोध करेंगे जिसमें लोगों की नागरिकता धर्म के आधार पर तय की जाएगी। तो ओवैसी को लेकर ये बातें कही है ओवैसी ने मोहन भागवत को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जिस तरीके से सोनिया सेना काम कर रही है इसको लेकर NBA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने पत्रकारों के खिलाफ केस FIR की निंदा की है। जी हाँ, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने मुंबई में हाल ही के दिनों में हुए घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच टकराव से मीडिया और पुलिस इन दोनों संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा पैदा हो गया। NBA इस बात को लेकर चिंतित है कि किस तरीके से टीवी खास करके न्यूज़ पत्रकारों में से 2000, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के 2000 पत्रकारों पर FIR दर्ज की गई थी, जिसको लेकर NBA ने चिंता जाहिर की है। और कहीं न कहीं एक चिंता जाहिर के साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दे डाली है, खास करके शिवसेना सरकार को। NBA ने पत्रकारों की टीम है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल JP नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान का। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में विभिन्न भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल ऐसे वीर भूमि को नमन करता हूँ, जो राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूँ जिन्होंने 2 कार्यालयों का उद्घाटन और 6 का शिलान्यास करा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी आज पाकिस्तान की हर बात का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो राहुल गांधी पर यह तीखी हमला। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार में चिराग पासवान का बड़ी अपील, कहा जहां हमारा प्रत्याशी ना हो वहां बीजेपी को वोट करें। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीति का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी स्पष्ट कर रही है कि नंबर जो भी हो मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, वहीं केंद्र में NDA की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, वो प्रदेश में JDU के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। इससे कई प्रत्याशी ऐसे में जो बीजेपी के नेता रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार के विरोध के लिए एक ट्वीट भी किया है। पासवान ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि फिलहाल आप सभी से अनुरोध है, जहां से LJP के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी पर बीजेपी बिहारी फर्स्ट के नाम पर बीजेपी को वोट करे। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।